10,000 रुपया दिया था ना वो मोदिया को ना, जिसका वोट दिए हैं वो बेटी को ना बियाह किया था, उसी 10,000 रुपया तिलक में दिया था। हमारे बेटा तो भतार बनाया था। घर उधार दिया, ठंडा दिन में कहाँ जाएगा आदमी? वो तो समय बहुत सट के सुतेगा, आदमी कहाँ जाएगा बाल बच्चा लेकर? गर्मी दिन कहीं रोड पर सूत जाएगा। 10,000 रुपया लिया उसको बेटी का बियाह में तिलक देने के लिए। कोई खुश नहीं है, किसी से खुश नहीं है। नीतीश से खुश रहेंगे तभी उधार देते तो हमें लोग रोते थे। अब तो नहीं है। अब नहीं होगी शादी? नहीं। जनवरी में शादी थी जी, वही जाने वाला था, दीदी का मेरा 6 का जाने वाला था, शादी था। क्योंकि अब मीडिया पे आने की वजह से वो लोग बोला कि ये लोग का घर ही नहीं है, इसी वजह से शादी उसकी टूट गई। नीतीश सरकार का वोट दिए बेकार किए, मोदी का वोट दिए बेकार। भैया रो रहा है, नोटिस दिया था नहीं दिया था तो नोटिस। भैया जोड़ी मोदी और नीतीश जी का तो हिट हो ही गया है, लेकिन अतिक्रमण भी हटाया गया है। उससे लोग बेघर हो रहे हैं, घर टूट रहा है, लोग सड़कों पे आ जा रहे हैं, लोग झुग्गी बना के रह रहे हैं और इतना बड़ा ठंडी है। आप इसके बारे में क्या कहिए? आप देखो जितना भी लोग सब जो घर वर बनाया था, देखो शहरीकरण होना और डेवलपमेंट तो बिहार में चाहिए ही चाहिए। और अगर आप डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, तरक्की देखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको त्याग भी करना ही पड़ेगा। और त्याग भी कुछ खास नहीं होता, जैसे कि जो जिनका घर वर टूट रहा है लोग ऑलरेडी लोग ना अपना बढ़ा करके हथिया करके 2 फीट 3 फीट आगे निकाल करके बनाए होते हैं, तो वैसे टूट रहा है। तो चूंकि अगर आपको सुविधा चाहिए, चौड़े रोड चाहिए, अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए, तो फिर तो आपको भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको तो फिर रोड चौड़ा करने के लिए तो घर तो तोड़नी पड़ेगी। इसमें मुझे कुछ खास गलत नहीं लग रहा। तो विकास चाहिए, थोड़ा बहुत तो आपको भी त्याग का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन भैया एक लड़की का वीडियो वायरल हो, तो बहुत छोटी सी बच्ची थी, बहुत मासूम सी थी, उसको घर तोड़ा गया। नदी में काहे बैठी हो? सामान बाहर रखा हुआ है। नहीं बोले तो खाली कर दो, घर तोड़ेंगे, गर्मी है ऐसे रोड पर सूतेंगे, ठंडा है, हम लोग को मार कहाँ ले जाएगा? ठंडा नहीं, हम लोग का जमीन दे दिए, नहीं देता, खाली घर तोड़ता है। तो आप कहाँ जाएंगे? नदी में रहेंगे, झोपड़ी बना के। नदी में रहेंगे? हाँ, झोपड़ी बना के। और वो जो नदी नहीं होता है, बगल में नदी है और नदी के बगल में उनका घर है। वो एकदम मासूम से करी थी कि मेरे को भगाया गया। बहुत एकदम सैड सा स्टोरी था उसकी। हम लोग का घर नहीं तोड़े, हम लोग गरीब है, हम लोग को जमीन दे दिए, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का जमीन नहीं है, हम लोग गरीब है, हम लोग ठंडा ने पालने दीजिए, हम लोग कहाँ जाएंगे? घर तोड़ रहा है, हम लोग का घर नहीं तोड़िए। सबसे पहले तो यार देखो, तो नदी के किनारों पर जो घर बसे हुए हैं तो ऑलरेडी वो सरकार के एरिया में ही आती है, और नदी पर तो कभी घर बनाना नहीं चाहिए। अगर आप आज नहीं तोड़ा जा रहा था, कल बाढ़ से आपको दिक्कत हो सकता है, या फिर जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती है उससे आपको दिक्कत हो सकता है। लेकिन हालांकि मैंने देखा वीडियो, बच्चे को रिकॉर्ड करवाया है उन्होंने, माँ बाप ने जो भी है, तो क्या कर सकते हो? अगर आपको चौड़ा रोड चाहिए, आपको जाम नहीं चाहिए, ट्रैफिक नहीं चाहिए, गाँव में अच्छा माहौल चाहिए, लाइट चाहिए, सड़कें चाहिए, तो करना तो पड़ेगा ना यार। तो भाई कहीं ना कहीं तो आपको त्याग करना ही पड़ेगा, और सरकार देती है उसके बदले में। आपको ऐसा नहीं कि आपको हटा करके बिल्कुल ही छोड़ दे कि नहीं आप जाओ, आपके घर में ले लिया, कुछ नहीं दे, ऐसा बदले में। तो उनको कहीं ना कहीं मुआवजा मिलता है, उनको अलग से पैसे या जमीन जो है अलॉट की जाती है कि भाई आप लीजिए, बनाइए, क्योंकि हम आपको भी तोड़ रहे हैं, तो उसकी भरपाई की जाती है। अगर तो सरकार को भरपाई करना भी चाहिए, नहीं करती है तब दिक्कत है। ऐसा घर नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बेघर हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। कहीं की दुकानें होती हैं सड़कों के किनारे, दुकान होती हैं, शॉप होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर होता है, तो वो लोग का जो आजीविका का जो साधन है वो खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है सरकार सही कर रही है, तो उसको उनको प्रॉपर जो है कि लोगों को जो भी सुविधाएं हैं, जो बेसिक फैसिलिटी होगी और जो उनके बदले में उनको देना चाहिए। विकास के लिए तो है देना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे शहरों में घर टूट रहे हैं, टूटे थे, अब मतलब चौड़ी चौड़ी सड़कें तो हम अच्छे से चल पाते हैं और ट्रैफिक कम होता है, तो घर सही है ना। कहीं ना कहीं तो आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा, और त्याग क्या होता है कि बस सरकार आपको देती है बदले में। जो सरकार अपना कॉलोनी चालू किया था, तोड़ने से पहले कॉलोनी दे देता, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? नहीं तो कॉलोनी तो एक, तो हम अपना एक अलग चीज़ है। कॉलोनी तो तोड़े या ना तोड़े तब भी मिलता है,
तोड़ने के बदले में अलग से मिलेगा, समझ रहे हो यार? नहीं मिल रहा है तो फिर सरकार को देना चाहिए। कॉलोनी तो एक वैसे भी, अब जैसे आपके पास खाली घर का जमीन है तो आप वो जमीन दिखा करके कॉलोनी ले सकते हो। अगर आपके पास घर बनाने का पैसा नहीं है तो झोपड़ी को हटा करके आप वहाँ पे ईंट का पक्का मकान बना सकते हो। तो कॉलोनी का ये सुविधा ये है, चाहे उसको, उसका कोई मतलब नहीं कि हम आपका घर तोड़ रहे हैं तब देंगे, वो तो वैसे भी मिलेगा। नहीं, अगर सरकार को देना भी चाहिए, अगर टूट रहा है, गरीब हट रहे हैं। तो थोड़ा सा सरकारी प्रक्रिया में थोड़ा सा प्रोसेस तो लगता ही है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हाँ पहले इसका व्यवस्था कर लेना चाहिए था कि ताकि लोगों को एकदम तत्काल जैसे कि तोड़ रहे हैं तो उनको कोई असुविधा ना हो, कि पहले उनको दे देना चाहिए था घर बना कर, कहीं भी फ्लैट वगैरह घर जो भी है उनको पहले अलॉट कर देनी चाहिए थे, उसके बाद सरकार अपना काम स्टार्ट करते तो कहीं ज़्यादा बेहतर होता चीज़ें। बट क्या ही करोगे, सरकार सरकार है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा था कि अभी घर नहीं टूटना चाहिए क्योंकि ठंडी बहुत तगड़ा है, हाँ जिसके चक्कर में नहीं, लोग ये तो सही है। अगर ठंड में अगर ऐसा करे तो भाई लोग तो मारे जाएंगे। ठंड के बाद अगर गर्मियों में करता तब तक इनके लिए घर भी मिल जाता या फिर घर दे देता सरकार, जो भी जमीन देता है लोग अपना खुद बना लेते हैं, या फिर पहले अनाउंसमेंट कर देता कि हाँ हम तोड़ेंगे, आपके पास महीने 2 महीने का समय है, आपको हमने ये ज़मीनें दी है, जो भी है अपनी बेसिक चीज़ें है आप बदले में आकर के हमसे ले सकते हैं। तो पहले वो कर देनी चाहिए थी, उसके बाद फिर तोड़ता। तो सरकार के यहाँ पर कम है अगर डायरेक्ट जाकर तोड़ रहा तो ये चीज़ है। बट ठंड में तो यार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठंड में तो यार बेचारे ठिठुर कर मर जाएंगे जो गरीब लोग हैं। लास्ट सवाल हमारा ये रहेगा, जैसी एनडीए सरकार जीतती है तो अतिक्रमण तुरंत हटाया जाता है, ऐसा क्यों? इनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखाना है ना भाई, क्योंकि हमने काम किया है, अपने देश की अर्थव्यवस्था पर काम कर रहे हैं हम, विकास की ओर देख रहे हैं, हम गांव को स्मार्ट विलेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लाइट बिजली और इंटरनेट जैसी बेसिक सुविधाएं देने के ट्राई कर रहे हैं। तो फिर उनको तो करना यही करेंगे ना, उनके पास और है ही चीज़ क्या करने के लिए। बाकी खाना पानी जो है तो देते ही हैं, राशन वगैरह राशन कार्ड के जरिए वगैरह चीज़ें तो मिलती ही है। बट हाँ सही होता है करने के लिए, और क्या होता है उनके पास। बाकी अगर इसके बदले थोड़ा रोजगार क्या करते हैं तो शायद होता भी ज़्यादा बढ़िया होता। पर रोजगार भी है, मैं भी क्या ही कितना ही मिलेगा, तो अलग चीज़ है। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलते हैं अगले वीडियो में।